ओके, तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से हैकर्स जो हैं वो आपके एफटीपी सर्वर में इंटर होकर आपके एफटीपी सर्वर से फाइल्स वगैरह चुराते हैं और जितने भी आपके वेबसाइट का जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, जो फाइल्स होती हैं, जो वेबसाइट के पीछी फाइल या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डेटा आपके रूट डायरेक्टरी में पड़ा होता है, उसको कैसे चुरा कर कहीं और वो होस्ट करते हैं या फिर सेल करते हैं। यहाँ पर एफटीपी सर्वर जो है वो एक रोल प्ले करता है। एफटीपी सर्वर के बारे में आपको नहीं पता तो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ही कमज़ोरी को उठाकर कोई भी अटैकर या फिर कोई भी हैकर आपके वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में घुस सकता है। अब ये कैसे होता है और कैसे इसको किया जाता है, कैसे हैकर जो है वो आपके इस फाइल सिस्टम में घुसते हैं और कैसे एफटीपी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, इसको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है आपको अपना जो है सिस्टम सेट करना होगा। यहाँ पर मैं Ubuntu का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे पिंग के बाद आप अपने जो भी आपका टारगेटेड वेबसाइट है उसका आईपी आप देंगे या फिर आप यूआरएल भी दे सकते हैं। पिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। पिंग से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो वेबसाइट है या फिर जो सर्विस है या जो सर्वर है वो अप है या डाउन है। पिंग कमांड से आपको तुरंत ये बात पता चल जाती है कि जो वेबसाइट है, जो भी सर्वर है वो ओपन है, यानी वो अप है, वर्किंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हम इस्तेमाल करेंगे वो nmap होगा। nmap से हम ये पता लगाएंगे कि जो भी हमारा वेबसाइट है, जो टारगेटेड वेबसाइट है जिस पर हम अभी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या उसमें एफटीपी सर्वर ओपन है या नहीं है। तो वहाँ पर आप nmap कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। nmap जो है एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क एनालाइजर टूल है, प्रोग्राम है, जिसको आप विंडोज़ में या लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बड़े से बड़े पेन टेस्टर्स, रेड हैट टीम के जो मेंबर्स होते हैं या फिर आपके जो हैकर या अटैकर्स होते हैं वो ज़रूर इसका कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अब यहाँ पर हम nmap का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको nmap लिखना होगा और nmap के बाद आप जो भी आपका टारगेटेड आईपी एड्रेस होगा, अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो आप आईपी एड्रेस टाइप करेंगे, अगर आपके पास यूआरएल है तो आप यूआरएल भी टाइप कर सकते हैं वेबसाइट का। उसके बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद थोड़ी सेकंड्स के बाद ये आपको बता देगा जो भी आपका टारगेटेड वेबसाइट है उसके अंदर कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं, क्योंकि पोर्ट बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपको पता है HTTP का एक अलग पोर्ट होता है, HTTPS का एक अलग होता है, SMTP का अलग होता है और आपके FTP का अलग होता है। ये आप देख सकते हैं 21 पोर्ट जो है ओपन है और सर्विस जो आप देख सकते हैं वो बेसिकली FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ये ओपन है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जब रियल लाइफ में आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको यही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि FTP को कनेक्ट करने के लिए जो है मैं फ़िलहाल Ubuntu का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास FTP जो है वो सर्विस या फिर इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्विस इंस्टॉल नहीं है तो आप FTP क्लाइंट को जो है सर्वर को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि FTP अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप apt-get करके FTP इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली तो होता है लिनक्स वगैरह में, लेकिन नहीं है तो आप इस कमांड का यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद आप लिखेंगे FTP के बाद जो भी आपका सर्वर का IP एड्रेस होगा वो आप पेस्ट कर देंगे टर्मिनल में और एंटर करेंगे तो ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये आपसे यूज़र नेम मांगेगा, क्योंकि FTP में कनेक्ट होने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों होने चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एनोनिमस यूज़ करेंगे, क्योंकि एनोनिमस बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम होता है FTP में। अगर आप उसको सही कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम उसका होता है एनोनिमस, वो अवेलेबल होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल होगा तो आप इंटर हो सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर ये आपको एरर थ्रो करेगा। हमने एनोनिमस लिखा और एनोनिमस लिखने के बाद हम इसको सीधा इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर ये अवेलेबल है तो आपसे पासवर्ड मांगेगा।
अब ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसमें आप कोई भी पासवर्ड इंटर कर सकते हैं, जैसे 123 हो गया या कुछ भी आप इंटर करेंगे तो आप सीधा FTP सर्वर में लॉगिन हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है FTP सर्वर का। बहुत सारे लोग जो है वो जो प्रोफेशनल नहीं हैं उनको नहीं पता कि ये चीज़ होती है। तो आप अटैकर और हैकर जो है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर किसी के भी FTP सर्वर में घुस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ पासवर्ड पर, जैसे कि 123 हो गया। अब जैसे ही मैं 123 टाइप करके इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा हमारे टारगेटेड। अब यहाँ पर मैं 123 टाइप कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 123 टाइप करके इंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। मैंने कुछ भी टाइप कर दिया पासवर्ड की जगह पर, और यहाँ पर मैंने जैसे ही ls टाइप किया तो इसने मुझे डायरेक्टरी शो कर दिया। अब इस डायरेक्टरी को आप देखेंगे तो एक फ़ाइल पड़ा हुआ है इस डायरेक्टरी के अंदर flag.txt के नाम से, और लॉगिन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसका मतलब है कि हम FTP सर्वर के अंदर घुस सकते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। यानी कि कोई फाइल अगर हम डिलीट करना चाहें, मूव करना चाहें, या एडिट रिमूव वगैरह, या अपलोड, या फिर वहाँ से कोई फ़ाइल डाउनलोड करना चाहें सर्वर से, तो वो भी हम कर सकते हैं FTP के थ्रू। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप FTP को सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं अपने वेब सर्वर पर या जहाँ पर भी आप FTP का यूज़ करते हैं। FTP आप लोकली भी यूज़ कर सकते हैं और रिमोटली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, और इन्हीं की वजह से अटैकर और हैकर जो है वो इन्हीं कमज़ोरियों को उठाकर उनके सर्वर में इंटर हो जाते हैं, और इंटर होने के बाद उनका जो पर्सनल डेटा होता है या फिर वेबसाइट के जो भी पर्सनल फाइल्स होती हैं वो सारा का सारा वो डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वेबसाइट को कहीं और होस्ट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को यहाँ पर आप हेल्प लिखेंगे तो हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि FTP के जितने भी कमांड्स वगैरह हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि dir हो गया डायरेक्टरी के लिए, और cd हो गया चेंज डायरेक्टरी के लिए, उसके बाद गेट हो गया, आप कहाँ से यानी वहाँ से कोई फ़ाइल जो है FTP सर्वर से पुल करके अपने सिस्टम पर डालना चाहते हैं तो आप गेट कमांड लिख कर फाइल का नाम लिख देंगे तो वो फाइल जो है वो आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे कमांड हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल था फ्लैग नाम से। दोबारा मैं dir लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखें इस जिस डायरेक्टरी में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक फ़ाइल है flag.txt के नाम से, टेक्स्ट फाइल है। और अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट फाइल को कैट करके ओपन कर सकते हैं। अगर कैट अवेलेबल होगा तो वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये कैट वाला कमांड है वो वर्क नहीं करेगा। नहीं तो फिर आप इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसके लिए आप गेट लिखकर फाइल का नाम लिखेंगे तो इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। गेट लिखकर फाइल का नाम लिखकर आप इंटर करेंगे तो ये जो फाइल होगी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, यानी FTP सर्वर से डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइल है वो हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही मैं बाय लिखकर इंटर करूँगा तो FTP सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये भी एक कमांड है जो FTP सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो flag.txt डाउनलोड हो चुका है। मैं अब यहाँ पर कैट लिखकर जो है flag.txt लिखूंगा तो जो भी इसके अंदर होगा वो आपको नज़र आएगा। तो इसी तरीके से अटैकर और हैकर जो है इसी तरीके से अटैकर और हैकर FTP सर्वर में घुसते हैं और वहाँ से वो कुछ भी डाउनलोड या फिर छेड़खानी कर सकते हैं। हमेशा अपने FTP सर्वर्स को सिक्योर रखा करें। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और जो पासवर्ड्स होती हैं या तो उनको रिमूव करें या तो उनको चेंज करके कोई और सा यूज़र नेम और पासवर्ड रखें, और कोशिश किया करें कि FTP का जो पोर्ट है जैसे 21 पोर्ट है उसको बंद रखें, क्योंकि उसकी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको ओपन मत करें। कोई भी nmap का यूज़ करके आपके FTP पोर्ट को देख सकता है और वो ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये डिफ़ॉल्ट काम ना करें तो ब्रूट फोर्स अटैक भी हाइड्रा के थ्रू हो सकता है। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि कोई भी आपके वेबसाइट के इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह को चुरा ना सके या फिर आपके सर्वर के जो भी फाइल्स वगैरह उनको चुरा ना सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।